मुसीबत आए, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब भी कोई मुसीबत आए पढ़ा करो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। सिर्फ फौदगी का वक्त नहीं, सिर्फ फौदगी का वक्त नहीं, जब भी कोई मुसीबत आए क्या पढ़ना है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। और याद रखिए मुसीबतें अल्लाह के प्यारों पर आती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा अगर तुझे मुसीबत देता है ना, और उन मुसीबतों पर जब अल्लाह तुझे कयामत में अजर देगा, दुनिया में रब तुझे जो मुसीबतें डालता है उन मुसीबतों पर जब कयामत के दिन अल्लाह तुझे अजर देगा तो तेरा दिल चाहेगा काश सुकून होता ही ना, आजमाइशें ही आजमाइशें होती, काश सुकून ना होता, आजमाइशें ही आजमाइशें होती। जब तू वो अजर देखेगा, जहां सब्र ना हो वहां दर्जनों मुसीबतें होती हैं, और जहां सब्र होता है वहां खुदा के जलवे होते हैं, जहां सब्र होता है वहां अल्लाह का करम होता है, जहां सब्र होता है खुदा की अता होती है। बाकी इबादतों पर सवाब मिलता है और सब्र पर रब रहमान मिलता है। इन्नल्लाहा मास्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के, अल्लाह सब्र करने वालों के। जिस पर कोई मुसीबत आए और वो कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और फिर ये दुआ मांगे कि या अल्लाह ये जो तूने मुझसे चीज ली है मुझे इसका बेहतर नेमुल बदल अता फरमा। इन्ना लिल्लाह पढ़े और कहे या अल्लाह जो दिया है इसका बेहतर नेमुल बदल दे। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह जो चीज ली होगी उससे बेहतर चीज उसे अता फरमा देगा। ये हदीस घर जाके सुनाई, हजरत उम्मे सलमा कहती है मेरा चिराग भी बुझ जाता तो मैं पढ़ देती इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने वजीफा पका लिया, मैं इस पे मुकम्मल तौर पर इस्तकामत के साथ अमल करने लगी। फरमाती है मुझ पर ऐसी मुसीबत आई जो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई, मेरे शौहर हजरत अबू सलमा इंतकाल कर गए। फरमाती है मैंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैंने कहा या अल्लाह मुझे बेहतर नेमुल बदल अता फरमा। फरमाती है पढ़ तो लिया, हुजूर के फरमान पर यकीन भी था, लेकिन दिल में ख्याल था कि अबू सलमा से अच्छा शौहर तो मुझे मिल ही नहीं सकता, इससे ज्यादा धीमा तो मुझे मिल ही नहीं सकता। और फरमाती है फिर मैं सोचती थी अब मेरी उम्र भी जवानी के नहीं, बुढ़ापा आ गया है, रंग भी गोरा नहीं, बच्चे भी मेरे पास हैं, कैसे बेहतर नेमुल बदल मिलेगा। और दूसरी जानब हुजूर की हदीस है कि अगर तुम मुसीबत के वक्त पढ़ोगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुस्तफा का फरमान भी बदल नहीं सकता। जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। खुदा ने उनकी जुबां को वो इख्तियार दिया जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। ये तो हो नहीं सकता कि हुजूर फरमाए और ऐसा हो ना। फरमाती है पढ़ भी लिया, इद्दत के दिन मुश्किल से गुजारे, इद्दत खत्म हुई, मेरे दिल में हदीस भी है कि हुजूर ने फरमाया अल्लाह बेहतर नेमुल बदल देगा। और दूसरी जानब यह भी है कि अबू सलमा से अच्छा शौहर नहीं मिल सकता। फरमाती है लोगों हुजूर के फरमान पर कुर्बान जाऊं और मुस्तफा करीम की हदीसों के निसार जाऊं। मुझे तो उस वक्त पता चला जब अल्लाह के रसूल ने पैगाम भेजा कि मैं तेरे साथ निकाह करना चाहता हूं। हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं जब मुस्तफा का पैगाम आया तो फरमाती हैं फौरन मेरे लब पे दुरूद आया, फौरन मेरे लबों पे सलाम आया। मैंने कहा महबूबा जो भी फरमाते हो साची फरमाते हो, जो भी कह देते हो कमाल ही कह देते हो। या रसूल अल्लाह मैं कहती थी मुझे अबू सलमा से अच्छा शौहर नहीं मिल सकता, अल्लाह ने मुझे कायनात में सबसे अच्छा शौहर अता फरमा दिया। कायनात में सबसे मैंने सब्र किया और हुजूर के फरमान पर अमल किया कि मुसीबत आए तो कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने सब्र किया, शुक्र किया, अल्लाह ने मुझे धरती पे सबसे अच्छा शौहर दिया। और हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह मेरा रंग भी गोरा नहीं,
हुजूर उम्र भी मेरी बुढ़ापे के करीब है, बच्चे भी हैं, रूप भी नहीं तो मेरा रंग भी नहीं, मेरी रूमी वर्गी चाल भी नहीं तो मेरा जामी वर्गा इश्क। हुजूर कोई ऐसी चीज नहीं जो आपके काबिल हो। या रसूल अल्लाह, तू अमीर हरम में गरीब बेनवा, तू कुजा मन कुजा। मेरे हबीब ने फरमाया, उम्मे सलमा तेरे पास गुर्बत भी है, परेशानी भी है, बच्चे भी हैं, मुझे पता है कोई तेरा सहारा नहीं बनेगा, और जिसका कोई सहारा ना बने उसका मैं बना करता हूं। फरमाया इसलिए तेरे साथ निकाह करना है ताकि तुझे सहारा मुयस्सर आ जाए। मेरे रसूल पाक ने फरमाया, तू मुसीबतों पर आहोजारियां ना कर, शिकायतें ना कर, सब्र कर, सब्र का पहाड़ बन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी का बच्चा इंतकाल कर जाता है ना, हाँ बात बड़ी मुश्किल है, काम बड़ा मुश्किल है। जब किसी का बच्चा, बेटा या बेटी इंतकाल कर जाता है, वो किसी दानश्वर ने कहा था कि मेरा बाप इंतकाल कर गया, 6 महीने गुजरे तो मेरा 18 साल का बेटा भी इंतकाल कर गया। कहने लगे मैंने अपने 80 साल के बाप का जनाजा उठाया तो मेरी कमर नहीं झुकी, लेकिन जब 18 साल के बेटे का जनाजा उठाने लगा तो मेरी कमर झुक गई और रो के कहने लगा, लोगों बाप का जनाजा पढ़ना आसान है, दुआ करो किसी को बेटे का जनाजा ना पढ़ना पड़ जाए। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन मरहला है, ये बड़ी आजमाइश का मामला है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी का बच्चा इंतकाल कर जाता है, जब किसी का बेटा या बेटी इंतकाल कर जाता है, फरिश्ते उसकी रूह लेके अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। रब फरमाता है, तुम मेरे बंदे के जिगर का टुकड़ा ले आए हो, उसके वजूद का हिस्सा ले आए हो, उसकी रूह की ठंडक ले आओ हो। बोलो तो सही, मेरा बंदा क्या कहता था? बताओ मेरा बंदा क्या कहता था? उसने क्या कहा? फरिश्ते कहते हैं, मौला जब हमने उसके बेटे की रूह कब्ज की और वो अपने बेटे की मैयत पे आया तो उसने तेरा गिला नहीं किया, शिकवा नहीं किया, बल्कि उसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये दिया भी अल्लाह नहीं था, ले भी अल्लाह ही गया है। जब उसने ये बेटे की मैयत देखी है तो उसने ये कहा है कि अल्लाह का माल था, अल्लाह ले गया। रब फरमाता है, बाकी के काम छोड़ दो, जन्नत की तरफ जाओ और मेरे उस बंदे के लिए और उसके बेटे के लिए एक मकान बना दो। जन्नत में जाओ, दुनिया की जिंदगी तो थोड़ी है ना, और आखिरत की जिंदगी हादी कोई नहीं, उसकी हादी कोई नहीं, कितनी लंबी है। फरमाया दुनिया में तो इकट्ठे नहीं रह सके, अब जन्नत में मकान बना दो, उसमें उसका बाप भी रहेगा, ये भी रहेगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहिबजादे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते, हुजूर के साहिबजादे आप रात को जब उनकी विलादत हुई तो नबी करीम अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान आए। जागिए जरा गौर फरमाइएगा बात पे। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हमने हुजूर के चेहरे को चमकते देखा, हमने आंखों में एक खूबसूरती, एक रंग ढंग देखा। हमने कहा या रसूल अल्लाह, मूड मुबारक बड़ा अच्छा है, हुजूर कोई खैर की खबर है? फरमाया मुझे मुबारक दो, अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया है, मेरे आंगन में फूल खिला है, खुदा ने मुझे बेटे की दौलत से नवाजा है, मेरे आंगन में फूल खिला है। फरमाते अगले ही दिन, एक रवायत है कुछ अरसे के बाद, एक रवायत है अगले ही दिन जोहर के बाद मेरे महबूब ने प्यार करने के लिए बेटा उठाया और साहिबजादे की सांसें उखड़ने लगी। रसूल पाक के साहिबजादे नबी पाक के मुकद्दस हाथों में सांसें उखड़ रही हैं। हुजूर के दस्ते मुबारक में साहिबजादे ने विसाल कर दिया। आंखें बंद की तो नबी करीम की मुकद्दस आंखों में आंसू आए। रात खुशी थी, रात हुजूर मुबारकें वसूल कर रहे थे, रात मुस्कुरा रहे थे, सहाबा के जुर्मट में बैठकर मोहब्बत की बात हो रही थी। एक ही तो रात गुजरी है, 24 ही तो घंटे हुए हैं, आंखों में आंसू भर आए हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह आप रो रहे हैं? हुजूर साहिबजादे का इंतकाल हुआ तो रो रहे हैं? नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह
दिल मेरा गमजदा है, आंखों में आंसू है, पर मैं अपनी जुबान से वही जुमले कहूंगा जिससे मेरा अल्लाह राजी होगा। मैं कोई बेसब्री वाली बात नहीं करूंगा, मैं कोई ऐसा जुमला नहीं कहूंगा जिससे मेरा खुदा नाराज हो जाए। अगरचे मेरा दिल गमजदा है, अगरचे मैं परेशान हूं, अगरचे मेरी आंखें आंसू बहा रही हैं, ये मोहब्बत की अलामत है, ये प्यार की अलामत है। लेकिन फरमाया मेरी जुबान से कोई किसी के यहां मैयत हो जाए तो आंसुओं से रोना मोहब्बत की अलामत है। अगर आंसू आते हैं ना तो ये तो मोहब्बत है। हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ तो अल्लाह के महबूब की आंखों में आंसू आए। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह आप रोते हैं? फरमाया ये आंसू मोहब्बत की अलामत है। खुदा को बैन करना नापसंद है, शोर करना नापसंद है, बातें कर करके रोना, शोर करना, आहोजारी करना, मातम करना, वरना ये चीजें खुदा को पसंद नहीं। शोर करना, बेखुसूस खवातीन इस बात पे जरूर तवज्जो करें, उसकी बातों का तज़किरा कर करके रोना, ऊंची ऊंची आवाज में बयान करना और बार बार तड़प तड़प के कहना क्या बनेगा, कहां जाएंगे, कैसे गुज़र औकात करेंगे, ये जुमले कहना अल्लाह के रसूल को इतना नापसंद है, इतना नापसंद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत मैयत पर बयान करती है या जो शख्स मातम करता है, फरमाया वो तो मेरी उम्मत में ही शामिल नहीं है। फरमाया मैं तो उसको शामिल ही नहीं समझता, लई समिन्नी, वो हम में से नहीं है। सब्र करे, सब्र करे, ठहर जाए, अल्लाह की रजा पे राजी हो जाए, कज़ा पे राजी हो जाए, झुक जाए खुदा ने। इतना शोर करना, इतनी आहोजारी करना, और माज़अल्लाह बाज़ों का तो कुफरिया जुमले बोले जाते, कुफरिया जुमले बोले जाते। इंतकाल हो गया, तभी मौत चला गया, हार्ट अटैक से इंतकाल, तो कहते हम पे जुल्म हो गया। माज़अल्लाह, आप अल्लाह को जालिम कह रहे, खुदा को जालिम कह के कुफर इकट्ठा कर रहे, कुफरिया फिक्रे बोले जाते हैं। माज़अल्लाह ताला सुम्मा माज़अल्लाह, ऐसी बातें की जाती हैं जो शरीयत इस्लामिया में सख्त सजा की मुस्तहिक है। सब्र करना, हौसला करना, आंसुओं से रोना, अपने दिल के अंदर मोहब्बत रखना, लेकिन कभी भी किसी मौका पर भी अपनी जुबान से गिला करना, शिकवा करना, शिकायत करना, किसी बाबत कोई बात भी करना, दोस्तों ये शरीयत इस्लामिया में जायज नहीं। सब्र करे, सब्र का कोई हुक्म किसी किस्म का, हालांकि ऐसा हो सकता यहां तो बंदा अच्छा से अभी कह बैठे कि जैसे तू कहेगी कर कि मैंने अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी, हुजूर ने फरमाया जिससे अल्लाह प्यार करता है उसे मुश्किल में डाल देता है, उस पर कुछ मुसीबतें आ जाती हैं जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। तो मैं जब से तेरे घर आई थी मैंने कोई मुसीबत नहीं देखी थी, तो मैं समझने लगी थी कि अल्लाह तुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन आज तुझे चोट लग गई है, तुझ पर कुछ थोड़ी मुश्किल आई है, तो मुझे समझ आई है कि नहीं अल्लाह तुझसे प्यार करता है, लिहाजा मैं तुझसे तलाक नहीं रहूंगी, तेरे घर के अंदर ही वक्त गुजारूंगी। आप अंदाजा फरमाइए कि ये मुसीबत आना और सब्र करना कितनी आला बात है कि ज़्यादा ढूंढ रहे कि हो गई है। ये इतना जरूर हम बता दें। अच्छा, ये सारी बातें अगर हम बताते हैं और फिर और भी कई किस्से घर जाकर सुनाते हैं, आज दफ्तर में ये शुगल हो गया, ये बात हो गई, सुनाते हैं बात, और ये बुरी बात भी नहीं है। घर वालों के साथ जाके खुशतबी करना और घर के अंदर का माहौल खुशगवार रखना, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लेकिन ये जो हम हदीस सुनते हैं, फरमान सुनते हैं, कुरान और सुन्नत की बात सुनते हैं, ये भी हमें घर जाके सुनानी चाहिए। सहाबा जो सुन के आते थे घर जाके, ये काम भी करना चाहिए, ये भी सहाबा की सुन्नत। बाप भी थोड़ा सब्र करे, अगर बेटे ने अपना घर बसा लिया है तो अब थोड़ा सब्र करे, इत्मीनान के साथ वक्त गुजारे। अम्मा भी थोड़ा सब्र करे, बेटा इसी का रहेगा, थोड़ा सब्र करे। बहू भी अगर आ गई है ना तो भी थोड़ा सब्र करे, जरा इत्मीनान के साथ रहे। इसको किसी ने जना है, किसी ने इसको पाला है, किसी ने इसको ब्याहा है, वो जरा सब्र करे, इत्मीनान। हमारा जो सब्र है वो सब्र नहीं रहा तो फसाद आया है, सब्र नहीं रहा तो इख्तलाफ आया है, सब्र नहीं रहा तो नफरत आई है, सब्र नहीं रहा तो बुग़्ज़ आया है, सब्र नहीं रहा तो हसद आया है। फरमाया तुम पर जो मुसीबतें आती हैं वो तुम्हारे अपने हाथों की वजह से आती हैं, तुम्हारे हाथों के कसब की वजह से आती हैं। वयाफू अन कसीर, और बहुत सारे गुनाह तो मैं वैसे ही माफ फरमा देता हूं, सब पर तो सजा देता ही नहीं,